नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और इलेक्शन फिगर एंड फैक्ट के साथ मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में चुनावी माहौल बनने लगा है। सभी दावेदार अपने अपने इलाके में सक्रिय हो गए हैं। जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पोस्टर बैनर से इलाका पटने लगा है। विकास के लंबे चौड़े वादे होने लगे हैं तो पब्लिक भी पूछ रही है कि पुराने वादों का क्या हुआ। चौक चौराहों पर भीड़ है तो पार्टी के दफ्तर गुलजार हो गए हैं। और इसी चुनावी माहौल में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम। इसमें आपको मिलेगी आपके विधानसभा सीट को लेकर पूरी जानकारी। फिगर एंड फैक्ट के साथ हम आपको बताएंगे आपके सीट का पूरा हाल। चलिए शुरू करते हैं इलेक्शन फिगर एंड फैक्ट में आज का कार्यक्रम। आज फिगर एंड फैक्ट में हम जिस सीट के बारे में आपको बताएंगे उस सीट का नाम है गोपालपुर। आपको बता दें कि गोपालपुर भागलपुर जिले की एक महत्वपूर्ण सीट है और बिहार की भी महत्वपूर्ण सीट आप इसे कह सकते हैं। इस सीट से जुड़ा हर आंकड़ा, इस सीट का हर समीकरण, हर समस्या, हर मुद्दा आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। इस कार्यक्रम में गोपालपुर से जुड़ा हर आंकड़ा इस कार्यक्रम में देखिए फिगर एंड फैक्ट में। विधानसभा का नंबर है 153, जिला है भागलपुर, लोकसभा है भागलपुर और यहाँ के विधायक हैं नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल। आपको बता दें कि यहाँ से सांसद हैं अजय कुमार मंडल। ये इलाका जो है गोपालपुर का, ये जेडीयू का मजबूत गढ़ माना जाता है। नौगछिया जो पुलिस जिला है उसके ये अंदर है, भागलपुर जिले के अंदर है। आपको बता दें कि गोपालपुर कई मामलों में बेहद अहम है और यहाँ का समीकरण फिलहाल जेडीयू को ये साबित करता है कि ये गोपालपुर सीट जेडीयू का मजबूत किला है। इस सीट के बारे में हर जानकारी, हर आंकड़ा, हर ग्राफिक्स आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं गोपालपुर विधानसभा की। क्यों ये सीट फेमस है, क्यों इसकी पहचान क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आंकड़ा इसकी पहचान को लेकर कि आखिर गोपालपुर क्यों प्रसिद्ध है। तो 1957 में इस सीट का गठन हुआ गोपालपुर विधानसभा का और यहाँ पर तेतरी दुर्गा मंदिर का इतिहास 427 साल पुराना है। आपको बता दें कि नगरह में बिहार का इकलौता वेंकटेश्वर मंदिर है। ये इस बात के लिए मशहूर है, इलाके में बड़े पैमाने पर केले की खेती होती है। यहाँ से केला कई राज्यों में अब निर्यात भी किया जाता है, इतनी यहाँ पर पैदावार होती है। लगातार 4 बार से गोपाल मंडल चुनाव यहाँ पर जीत रहे हैं। आप समझ सकते हैं विवादों में रहने के बाद भी वो कितने लोकप्रिय हैं। इलाके में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। रेशम और भागलपुरी सिल्क के लिए भी गोपालपुर मशहूर है और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मूल रूप से कृषि आधारित है। हालांकि कई कटाव का इलाका भी है, तटबंधों की वजह से परेशानी भी होती है, लेकिन इसके बावजूद अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खेती पर आधारित है। तो आज हम बात कर रहे हैं गोपालपुर विधानसभा की फिगर एंड फैक्ट में। तमाम आंकड़े, तमाम जो यहाँ के समीकरण हैं, यहाँ का मुद्दा है, यहाँ की समस्या है, यहाँ की डिमांड है पब्लिक की, वो सब हम इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। अब जानते हैं कि गोपालपुर का चुनावी इतिहास क्या है। गोपालपुर विधानसभा जेडीयू का मजबूत गढ़ है और पिछले 4 चुनाव से लगातार गोपाल मंडल जीत दर्ज कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2010 में नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल जेडीयू के टिकट से जीते। 15 में भी गोपाल मंडल ने ही चुनाव जीता। 2020 में भी जेडीयू के टिकट से नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल जीतने में कामयाब रहे। तो इस इतिहास को देखकर आप समझ सकते हैं कि यह इलाका एनडीए का मजबूत गढ़ माना जाता है। तो ये चुनावी इतिहास आपने देखा। अब आपको बताते हैं कि पिछले चुनाव का नतीजा क्या था, यानी कि 2020 में क्या रिजल्ट रहा गोपालपुर विधानसभा में, क्या वोटिंग पैटर्न रहा, किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले। आपको बता दें कि 2020 के नतीजों की अगर बात करें तो नरेंद्र कुमार नीरज गोपाल मंडल को जेडीयू के टिकट से वो चुनावी मैदान में थे, उनको मिला 75,533 वोट, यानी कि 46.39%। और इनके खिलाफ में चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के शैलेश कुमार, उनको मिला 51,072 वोट, यानी कि 31.37% वोट। तीसरे नंबर पर रहे सुरेश भगत जो एलजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में थे, उनको भी 14.38% मतदाताओं ने अपनी पसंद बनाया, उन्हें मिला 23,406 वोट। और हार जीत का यहाँ जो अंतर रहा, एक बड़ा अंतर आप कह सकते हैं 2020 के चुनाव में, जबकि जेडीयू की हालत खराब थी बाकी सीटों पर, लेकिन इसके बावजूद गोपालपुर में 24,461 वोटों से गोपाल मंडल ने जीत दर्ज की। अब आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम रहा, यानी कि वो चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ है जून के महीने में। वहां पर गोपालपुर विधानसभा में लोगों ने किस तरीके से वोट दिया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे अजय कुमार मंडल जेडीयू के टिकट पर, उनको मिला 90,987 वोट, यानी कुल पड़े वोटों का 57.87%। इनके खिलाफ में कांग्रेस से अजीत शर्मा थे, उनको मिला 51,555 वोट, यानी कि 32.79%।
तो यहाँ भी एक बड़े अंतर से एनडीए के उम्मीदवार ने और गोपालपुर विधानसभा में लोकसभा चुनाव में जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे अजीत शर्मा, उनसे बड़े अंतर से बढ़त बनाई थी। तो ये लगातार आंकड़े हैं जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इलाके में मुद्दा क्या है। एक नहीं कई सारे मुद्दे हैं जो गोपालपुर विधानसभा में देखने को मिलते हैं। उन मुद्दों की हम बात करेंगे। नवगछिया को जिला बनाने का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा ढोलबज्जा पंचायत को ब्लॉक बनाने की मांग हो रही है, क्योंकि ये मधेपुरा का सीमावर्ती पंचायत है। इसे ब्लॉक बनाने की मांग हो रही है, बड़ा पंचायत है। केला और लीची आधारित उद्योग लगाने का मुद्दा भी चुनावों में सुनाई दे सकता है। इसके अलावा कोसी और गंगा के किनारे तटबंध के निर्माण की मांग चल रही है। ये भी एक बड़ा मुद्दा चुनाव में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा तिनटंगा से कुर्सेला तक मजबूत तटबंध का निर्माण, ये भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा साधोपुर से कुर्सेला तक रिंग बांध बनाने का भी मुद्दा चुनाव में देखने को मिल सकता है। नवगछिया में अस्पताल और ट्रोमा सेंटर भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसकी गूंज 2025 के विधानसभा चुनाव में गोपालपुर विधानसभा में सुनाई पड़ सकती है और यही मुद्दे, इसका जिक्र वहां की पब्लिक भी कर रही है। अब आपको बताते हैं इलाके की समस्याओं के बारे में कि गोपालपुर की जनता, गोपालपुर की पब्लिक, गोपालपुर के वोटर्स किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि ग्रामीण सड़कों की स्थिति बदतर है। नवगछिया मुख्य बाजार में अक्सर जाम लगा रहता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। तिनटंगा दक्षिण में गंगा किनारे भीषण कटाव होता है। कोसी किनारे जहांगीरपुर बैसी में भी भीषण कटाव देखने को मिलता है, यानी कि एक बड़ा इलाका कटाव से जूझ रहा है, जिसका समाधान चाहता है। पलायन की यहाँ पर गंभीर समस्या है और पलायन करने वालों के पुनर्वास की कोई खास व्यवस्था यहाँ पर नहीं हुई है। नवगछिया में जो कॉलेज है वहाँ पर पीजी की पढ़ाई नहीं होती। ये भी इलाके के लोगों के लिए एक परेशानी का सबब है, क्योंकि उन्हें पीजी की पढ़ाई करने के लिए भागलपुर का रुख करना पड़ता है। तो ये यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या निकलकर सामने आती है। आपको बता दें कि ये तमाम समस्याएं हैं जिसका समाधान यहाँ की पब्लिक चाहती है। इसके बावजूद कि लगातार 4 बार से वहाँ पर जेडीयू के विधायक है गोपाल मंडल, उनसे उम्मीद है लोगों की कि इन सारी समस्याओं का समाधान हो। अब आपको बता दें कि वहाँ की पब्लिक क्या कहती है। तो गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र जेडीयू का मजबूत किला है। यहाँ से जेडीयू के नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल लगातार 4 बार से चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि इलाके का जातीय समीकरण भी उनके फेवर में है। यही वजह है कि अक्सर विवादों में रहने वाले गोपाल मंडल हर बार चुनाव निकाल लेते हैं। गोपालपुर का समीकरण और वहाँ की समस्याओं को जानने के लिए हमने गोपालपुर के वोटर से बात की। उन्होंने बताया कि यहाँ विकास के काम तो हुए हैं, लेकिन अभी भी समस्याओं का अंबार है। ढोलबज्जा को प्रखंड और नवगछिया को जिला बनाना सबसे बड़ा मुद्दा है। होना चाहिए शिक्षित विधायक होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए। विधायक का काम है कि क्षेत्र का क्वेश्चन सदन में पहुंचाए। ये विधायक तो वहां जाते हैं, नींद खींचते हैं। नींद खींचने वाला विधायक नहीं चाहिए गोपालपुर में, जो गोपालपुर का जो प्रश्न करे सदन में, उस चीज को लड़े, गोपालपुर विधानसभा के लिए लड़े, ऐसा विधायक चाहिए। इनका तो वहाँ विधानसभा में क्वेश्चन भी हम लोग नहीं देखते हैं कि किस चीज पे ये क्वेश्चन करते हैं। ये सब कहीं के बेकार है। यहाँ विधायक के काम से कुछ संतुष्टि नहीं। आज दिन तक कोई काम में नहीं हुआ है। एक तो यही बना है, इसमें भी अधिक कारोबार करते देखने के लिए भी नहीं आया अभी तक कोई चीज देखने के लिए भी नहीं। क्या समस्या है आपके इलाके की? क्या समस्या तो है, बाढ़ परिस्थिति अच्छी है, नहीं हम लोग को रास्ता मिला है, नहीं रिलीफ मिला, कुछ नहीं। अगला साल भी नहीं मिला, अब की बार भी नहीं मिला, कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। देखिए, विधायक का जहां तक बात हम करें, विधायक के द्वारा हम लोगों को के पंचायत में, पूरे पंचायत में एक भी वर्क नहीं किया गया है। ठीक है, बात आप हमको बताइए, एक मुखिया का इमीडिएट प्रतिनिधि कौन होता है? एक विधायक होता है और एक हमारे निकाय चुनाव जीतते हैं विजय कुमार सिंह एमएलसी। इन यही लोग हमारे इमीडिएट बॉस होते हैं। लेकिन आखिर हम अपनी व्यथा किसके पास रोएं? माननीय मुख्यमंत्री जी का वोट की दिक्कत इनको नहीं है, लेकिन ऐसे जो चंद एमएलसी और ऐसे जो चंद विधायक बन करके यहाँ पे आ गए हैं, इनकी ही वजह से इनका वोट खराब हो रहा है। नहीं तो इनकी छवि इनकी ज्यादा खराब नहीं है यहाँ पे। नीतीश कुमार को चुन रहे हैं, समुदाय जितना भी यहाँ है सब उसी का हो रहा है। नीतीश कुमार काम किया है, अच्छा रोड बनाया, गली गली रोड बनाया, पुल बनाया, सब कुछ किया। सबको जो मदद मिलता है सब मदद सबको दे रहा है, सब कुछ भी है, सब खुशहाल है,
सब संतुष्ट है। संतुष्ट है। अब पहले के राज में उन लोगों का राज था, तो दिन दहाड़े कोई निकलता नहीं था घर से। हम बहुत प्रसन्न हैं नीतीश कुमार के काम से। हाँ, वो इतना सुंदर काम किया है कि गली गली रोड बनवा दिया, बिजली फ्री कर दिया, पानी की व्यवस्था कर दिया, और महिला का उत्थान के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है। देश के उत्थान के लिए बहुत खर्च रहा है। नरेंद्र मोदी साथ है। हाँ, नरेंद्र मोदी साथ है और बिहार के लिए बहुत सुंदर काम कर रहा है। वो अनुभवी हैं और वो अच्छे कार्य कर रहे हैं लगातार 15 सालों से, और जनता उनसे जो है काफ़ी प्रभावित है उनके कार्य से, और पहले के अपेक्षा जो है बहुत अधिक काम हुआ है बिहार में। काम हुआ है। बिल्कुल। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? फिर से बेहिचक जो है नीतीश कुमार को हम लोग जो है फिर से जिता के, और वो निरंतर कार्य जो है नरेंद्र मोदी के साथ जो है मिलकर जो है प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जो है दोनों मिलकर कार्य करे बिहार में, जो कि अच्छे कार्य जो है की और अग्रसर है बिहार, और आगे विकास हुआ है। नवगछिया में विकास हुआ है, बिल्कुल भागलपुर में विकास हुआ है। बिल्कुल विकास हुआ है। तो पब्लिक की जुबानी आपने सुनी गोपालपुर विधानसभा की कहानी। कुछ और आंकड़े आपके लिए हम लेकर आए हैं, आप देखिए। हम बताते हैं आपको कि जनता की डिमांड क्या रहेगी। जब उम्मीदवार उनसे चुनाव में वोट मांगने के लिए जाएंगे गोपालपुर में, तो उनकी जो डिमांड रह सकती है वो हम आपको बताते हैं आंकड़ों के जरिए। कोसी और गंगा के बाढ़ कटाव का समाधान चाहते हैं इलाके के लोग। ये सबसे बड़ी डिमांड वहां पर रह सकती है, कोसी और गंगा के बाढ़ कटाव का समाधान इलाके के लोग चाहते हैं। इसके अलावा हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो सबसे बड़ी मांग एक हो सकती है वो है नवगछिया कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू हो। ये इलाके के लोगों की एक बड़ी डिमांड निकल कर सामने आई है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण मांग है, जो पब्लिक की डिमांड है, वो खिरने नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग यहाँ पर उठाई जा रही है। ये भी एक बड़ी डिमांड, इसके सौंदर्यीकरण की भी मांग चल रही है खिरने नदी के किनारे को। नवगछिया महिला कॉलेज में छात्रावास की मांग है, ये पुरानी मांग है और ये भी जोर पकड़ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जहानवी चौक से तिनटंगा तक पक्कीकरण की मांग उठाई जा रही है, ये भी एक बड़ी डिमांड है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति सुधारने की मांग भी जोर पकड़ रही है। कई सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद कई सड़कें हैं जिनको अभी भी बनाया जाना बाकी है, चूंकि कटाव की भी समस्या कई इलाकों में है। इस वजह से कई जगहों पर सड़कें खराब हैं। अब आपको बताते हैं पीके फैक्टर के बारे में। गोपालपुर विधानसभा में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज का क्या असर देखने को मिल सकता है, ये हम आपको बताते हैं। तो इलाके में जनसुराज का संगठन तैयार है, ये वहां के जानने वाले लोग कह रहे हैं। तीसरी ताकत के तौर पर प्रशांत किशोर चुनाव में उभर सकते हैं। पीके की बातें लोगों को प्रभावित कर रही हैं। शिक्षा और रोजगार पर चूंकि वो बात करते हैं, तो इस तरफ लोगों का ध्यान गया है। इसलिए आप कह सकते हैं कि गोपालपुर में भी चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर का फैक्टर यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है कि पीके फैक्टर को लेकर हमने बात की, लोगों से भी हमने बात की। हम आपको दिखाएंगे कि वो लोग क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर फैक्टर को लेकर, और ये फैक्टर भी यहाँ पर असरदार, यहाँ पर प्रभावी रह सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी अपनी किस्मत आजमा रही है। इसका असर गोपालपुर विधानसभा में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ के वोटर्स मानते हैं कि तीसरी ताकत के तौर पर जनसुराज उभर सकती है। जनसुराज का संगठन तैयार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर की बातों से इलाके के लोग प्रभावित नजर आते हैं। दो महीना पहले, 2-3 महीना पहले से प्रशांत किशोर जी का इस दोनों विधानसभा में थोड़ा सा था कि कोई प्रशांत किशोर जी हैं, लेकिन 21 तारीख का जो कार्यक्रम बिहपुर विधानसभा में हुआ, उसके बाद यहाँ खगड़ा पंचायत में परबत्ता में हुआ, उसके बाद से पब्लिक में प्रशांत किशोर के प्रति इतना सम्मान आ गया है। पब्लिक धीरे धीरे पीके के तरफ, यानी जनसुराज पार्टी के तरफ झुका है, और यहाँ मैंने जो सोचा पब्लिक नहीं है वो होगा इस दोनों विधानसभा। इस बार तो उनका प्रशांत किशोर जी का नहीं के मात्रे में कोई असर पड़ेगा, लेकिन बिहार के वो भविष्य हैं। क्यों ऐसा लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि आदमी सुलझे हुए हैं और संगठन नहीं है, नहीं तो इस बार माना बिहार के चुनाव में असर होता। जब इनका संगठन पूरी तरह मजबूत हो जाएगा, संगठन इनका तैयार हो जाएगा, तो
अगले पंचवर्षीय में प्रशांत किशोर जी अच्छी सूची। बहुत मना अच्छे मार्जिन से आगे बढ़ेंगे। गोपालपुर के सियासी समीकरणों को नजदीक से जानने वाले भी पीके फैक्टर से इनकार नहीं करते। इलाके में कई लोग हैं जो जनसुराज के टिकट के लिए दावा कर रहे हैं। साथ ही साथ गोपालपुर में जनसुराज ने कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है। ऐसे में वोटिंग पैटर्न और सियासी समीकरण दोनों पर इसका असर पड़ना तय है। हमारे विधानसभा में प्रशांत किशोर का कोई असर नहीं। काम कैसा है? अभी तो उनका काम, उनको सत्ता मिली रही है, उनका अभी तक तो बोलने का तो उनके बोलने से अगर जनता को विश्वास हो जाए जितना वो बोलते हैं कि ये करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि उनका विचार अच्छा है। लेकिन हम क्या बताएं कि पहले इस विधानसभा में नई पार्टी को आज तक आशीर्वाद नहीं मिल पाया, इसलिए मेरे विचार से और न अभी तक ऐसा भी हम लोगों को लग रहा है कि गोपालपुर विधानसभा में जनसुराज का ये प्रत्याशी है, ये अपने तरफ से भी कुछ प्रभावित करेंगे जनमानस को। अभी तक ये भी डिक्लेयर नहीं है, इसलिए अभी नहीं कह सकते हैं कि जनता के मन में क्या होगा। 4 बार से जदयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, तो गोपाल मंडल अपने प्रभाव से विजयी नहीं होते। दल के समर्थन से, दल का चुनाव चिन्ह से और एनडीए के समर्थन से वो लगातार जीतते आ रहे हैं। गोपाल मंडल इसके पहले भी चुनाव लड़ते थे, निर्दलीय भी लड़े और दल से भी लड़े। कई बार निर्दलीय पराजित हो गए थे, दल का सिंबल मिला, एनडीए का समर्थन मिला, चुनाव जीत गए और जीतते आ रहे हैं। तो कई तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं यहां पर देखने सुनने को मिल रही है। कुछ और आंकड़े अब आपको बताते हैं। वोटर्स का आंकड़ा यहां पर क्या कहता है। गोपालपुर अगर सीट की बात करें तो गोपालपुर में कुल वोटर 2,70,000 के करीब हैं, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 1,41,000 है और महिला वोटर्स की संख्या 1,29,000 है, जबकि रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर वोटों की तादाद यहाँ पर 10 के करीब है। तो ये यहाँ का वोटर्स का आंकड़ा है। और अब बताते हैं जाति समीकरण की बात, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर बिहार के चुनाव में माना जाता है कि जाति समीकरण ये गंगोता बहुल क्षेत्र है। अगर गोपालपुर की हम बात करें, यहाँ पर अनुसूचित जाति की आबादी तकरीबन 19,000 है, अनुसूचित जनजाति की आबादी तकरीबन 3,000 है, मुस्लिम 20,000 और गंगोता की आबादी करीब 55,000 यहाँ पर बताई जाती है। यादव मतदाता तकरीबन 32,000 हैं। मिली जुली आबादी का क्षेत्र कह सकते हैं, लेकिन गंगोता यहाँ पर निर्णायक भूमिका में होते हैं अगर चुनाव की हम बात करें। तो ये तमाम आंकड़े हमने आपको दिखाए गोपालपुर विधानसभा से जुड़े हुए कि किस तरीके से किन समीकरणों का असर पड़ेगा, क्या यहाँ की समस्याएं रहेंगी, कौन कौन से मुद्दे गोपालपुर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। गोपाल मंडल अक्सर विवादों में रहते हैं, इसके बावजूद वो लगातार चुनाव जीतते हैं। गोपालपुर विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा नवगछिया को जिला बनाने का रहेगा। एक नहीं, पिछले कई चुनावों से यहाँ इस मुद्दे की गूंज सुनाई पड़ती है। वादे कई बार किए गए, लेकिन नवगछिया पुलिस जिला ही रहा। ऐसे में ये मुद्दा इस बार चुनावों में सुनाई देगा। इसके साथ ही कॉलेज में पीजी की पढ़ाई, कई जगह तटबंधों का निर्माण और रोजगार और पलायन का मुद्दा चुनाव में प्रभावी रहेगा। जानकार मानते हैं कि गोपालगंज जेडीयू और एनडीए का मजबूत गढ़ तो है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ आरजेडी का संगठन भी मजबूत है। यहाँ दल विशेष के रूप में जनता का समर्थन मिलता है। पूर्व में हम माया देवी, मनीराम से जो जाति के नाम पर अल्पसंख्यक थे, उनको यहाँ से आशीर्वाद मिला। मदन बाबू कांग्रेस से विजय हुए, उनकी जाति अल्पसंख्यक थी, फिर भी उनको बहुमत मिला। तो यहाँ जाति फैक्टर नहीं है, यहाँ दल विशेष और व्यक्ति विशेष पर बहुमत मिलते हैं। दल के द्वारा जो जिस दल पर भरोसा होगा, चाहे वो विकास के नाम पर हो या पार्टी के नाम पर हो, उसी के नाम पर फिर आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ समय समय पर सबका गढ़ रहा है। पहले यहाँ महागठबंधन का गढ़ था, चाहे वो कांग्रेस विजयी होते रहे या राजद विजयी होते रहे। उसके बाद एनडीए का आया, तो एनडीए को समर्थन मिलते आया।
गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा बाढ़ पीड़ित, कटाव पीड़ित है। चाहे वो इस्माइलपुर प्रखंड हो, गोपालपुर प्रखंड हो, रंगरा प्रखंड हो, गंगा और कोसी के कटाव और बाढ़ से प्रत्येक वर्ष त्राहिमाम होती है और सरकार प्रयास भी करती है, तो हमको लगता है पूर्ण रूपेण प्रयास नहीं होती है, इसलिए जनता को सुविधा नहीं मिल पाती। और तो यहाँ हमको लगता है हम जब कोर्ट ज्वाइन किए थे उसी समय से हम देखते आए कि नवगछिया को पूर्ण जिला घोषित किया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कोसी पुल जो बाबा विश्वनाथ पुल है उसके उद्घाटन में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आगे जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो नवगछिया को पूर्ण जिला का दर्जा दूंगा। आज तक नहीं हुआ। नवगछिया में आज तक बड़े बड़े ट्रेनों का अभी तक ठहराव नहीं हुआ है। शिक्षा के नाम पर नवगछिया आज तक पिछड़ा हुआ है। अस्पताल है लेकिन वो सुविधा नहीं है जो जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार का घोषणा होता है कि सब चीज फ्री मिलेगा, लेकिन हमको लगता है कि फ्री की तो बात छोड़ दीजिए, वहां सम्मानजनक इलाज नहीं हो पाता है। बाजार जो है मुख्य बाजार जाम की समस्या हर दिन बनी रहती है। वो तो कारण है कि नो एंट्री का कोई सवाल नहीं है कि बड़ी गाड़ी रहे छोटी गाड़ी रहे 24 घंटा आते जाते रहेगी। ट्रक जाके कहीं लगा देगा सामान उतारने में, किसी रोड पर लगा दे। एक तो दुकानदार रोड को बहुत सीमित कर दिया है और वहां गाड़ी अगर लगेगी तो जाम लगेगा। तो गोपालपुर सीट का फिगर एंड फैक्ट आपने देख लिया। इसी के साथ आज के फिगर एंड फैक्ट में इतना ही। उम्मीद है कि आपको विधानसभा सीट की पूरी जानकारी मिल गई होगी। साथ ही आपने यहाँ की पब्लिक का मूड और राजनीति का मिजाज भी भांप लिया होगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और सीट के फिगर एंड फैक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।